राम मंदिर में क्या 7 करोड़ की चोरी हो गई, इसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर राजनेता भी तरह तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, राम में आस्था रखना और वहां चोरी होना निश्चित रूप से राम भक्तों को कहीं ना कहीं इस बात के लिए मजबूर करता है कि आखिरकार भगवान के साथ भी छलावा होने लगा। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। राम मंदिर में चलावे के कथित चोरी को लेकर विभिन्न राजनीतिक नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि 7 करोड़ रुपए के दान पात्र से नगदी गोल हो, लेकिन किसी आरोप को तब नहीं माना जा सकता है जब तक जांच एजेंसियां या न्यायालय उसकी पुष्टि न करे। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े भूमि खरीद बिक्री विवाद पर भी पहले आरोप लगे थे। उस मामले में ट्रस्ट की ओर से आरोपों का खंडन किया गया था और मामला राजनीतिक बहस का विषय बन रहा। यदि किसी भी धार्मिक स्थल, ट्रस्ट या सार्वजनिक संस्था पर व्यक्ति अनियमितताओं के आरोप है तो उसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होना लोकतांत्रिक व्यवस्था की सामान्य अपेक्षा है। इसके अलावा जो राम मंदिर बनाया गया उसके लिए भारी मात्रा में चंदा देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुआ। यह राम मंदिर देश की शान, उत्तर प्रदेश की आन और भक्तों का दान यह सिद्ध करता है। अगर मंदिर में इस तरह का होने लगा है तो फिर देश सुरक्षित नहीं। अयोध्या में बना भगवान राम का भव्य मंदिर, जहां सरयू नदी बहती है, और दोस्तों इन्हीं सरयू नदी से रामलला की मूर्ति ओरछा रानी की गोद में आई थी, जो कि झांसी से कुछ दूर पर बसा ओरछा में विराजमान हुई थी। इसलिए बुंदेलखंड से भी भगवान राम का गहरा नाता। अगर ऐसे पवित्र स्थान पर चोरी होती है तो फिर देश सुरक्षित हाथों में। इसके अलावा खान सर और मीडिया संस्थानों के बीच चल रहे कानून विवाद पर भी अंतिम सत्य न्यायालय की प्रतिक्रिया से ही सामने आएगा। किसी पक्ष के दावे को न्यायिक निर्णय से पहले अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता है। यदि खान सर को जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है और उन्हें एक तरह से विलन बताया जा रहा है, वहीं खान सर का साफ कहना है कि कोचिंग बंद करा सकते हैं, अस्पताल बंद करा सकते हैं, आपकी सत्ता है, आपके डीएम हैं, आपके एसपी हैं, लेकिन
मेरा इरादा नहीं पलट सकते हैं दूसरी कोचिंग। खान सर देश के एक माने जाने चेहरा हैं, जिनके पढ़ाए हुए लाखों बच्चे आज रोजगार से जुड़े हुए हैं, कई सरकारी नौकरियों में, और पटना में उनके लिए बच्चे पुलिस से भी भर गए। परंतु जिस तरह से देश में सीबीएसई, नीट या अन्य परीक्षाएं के पेपर लीक होते हैं, जिसके लिए धरने प्रदर्शन होते हैं, और गोदी मीडिया शिक्षा मंत्री से कोई सवाल नहीं पूछती, परंतु खान सर के ऊपर 2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा इंडिया टुडे दायर करता। निश्चित रूप से यह सब दिल दहलाने वाली बात है। दोस्तों, जब भगवान राम के नाम पर राजनीति की जाती है, जब अयोध्या को देश की आस्था का केंद्र बताया जाता है, तब वहां से जुड़े किसी भी आर्थिक अनियमितताओं के आरोप साधारण नहीं रह जाते। यदि राम मंदिर के चढ़ावे ट्रस्ट या उससे जुड़े किसी भी वित्तीय मामले पर सवाल उठ रहे हैं, तो उसका उत्तर राजनीतिक बयानबाजी से नहीं, बल्कि पारदर्शिता की जांच से दिया जाना चाहिए। यदि आरोप झूठे हैं तो जांच उन्हें झूठ साबित करे, यदि आरोप में सच्चाई है तो दोषियों पर कार्रवाई हो। आस्था के नाम पर किसी को सवालों में छूट नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि 7 करोड़ की चोरी हुई। आपके सांसद, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह कह रहे हैं चोरी नहीं, डकैती हुई, लेकिन इसका जवाब भी मिलना चाहिए। इसी तरह शिक्षा, कोचिंग संस्थानों और मीडिया से जुड़े विवादों में भी एक समान सिद्धांत लागू होना चाहिए। पत्रकारिता का काम सत्ता से सवाल पूछना है, और लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति या संस्था को न्यायिक प्रतिक्रिया से पहले दोषी या निर्दोष घोषित करना उचित नहीं। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति ना सत्ता, ना विपक्ष, बल्कि सत्य है, और सत्य तभी सामने आता है जब आरोपों को निष्पक्ष जांच हो, दस्तावेज सामने आए और जवाबदेही तय हो। यही कारण है कि चाहे मामला राम मंदिर से जुड़ा हो या किसी ट्रस्ट से, किसी नेता से, किसी चर्चित शिक्षक से, जनता का अधिकार है कि उसे पूरी सच्चाई पता चले। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद देता हुआ आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सीधे बोर्ड के मेंबर बने।